तो भाई लोग फाइनली हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेट का ट्रेलर देखने को मिल गया। और भाई साहब यहाँ बहुत कुछ है डिस्कस करने लायक। स्कॉर्पियन का रिटर्न से लेकर हल्क तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, खुद स्पाइडरमैन के पावर्स में आ रहे हैं चेंजेस। जहाँ ट्रेलर की शुरुआत ही होती है स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन का एक्शन सीक्वेंस से, और यहाँ एक चीज़ तुरंत नोटिस हो जाती है कि पीटर खुद को होल्ड बैक नहीं कर रहा है। एंड हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन हमेशा अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सच में अपने पूरे पावर को यूज़ करे तो सामने वाले को सीरियसली हर्ट कर सकता है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ ट्रेलर में हमें बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है, और सिर्फ एक्शन ही नहीं, पीटर का वॉइस ओवर भी यही हिंट करता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल लूज़ कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों पीटर ने कोई सीरम ली है क्या? क्या किसी एक्सपेरिमेंट का इफ़ेक्ट है, या फिर रीज़न कुछ और ही है? मुझे पर्सनली लगता है कि इसका रीज़न पीटर का नेचुरली इवॉल्व होना है, क्योंकि अब वो स्कूल वाला टीनेजर स्पाइडरमैन नहीं है। नो वे होम के बाद 4 साल बीत चुके हैं, एंड पीटर अब एडल्टहुड में एंटर कर चुका है। एंड हो सकता है कि उसकी म्यूटेशंस भी एक नए फेज़ में एंटर कर रही है। जहाँ हमें ट्रेलर में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि उसका नेचुरली वेब जनरेट होना, बिल्कुल टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की तरह। अब उसे शूटर्स की ज़रूरत नहीं है। वहीं उसके वेब्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं, क्योंकि वो लिटरली हल्क को रोक रहे हैं। वो फिजिकली पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और एक्शन सीक्वेंस में भी उसकी स्पीड और एग्रेशन दोनों बढ़ती हुई फील होती है। लेकिन यही इवोल्यूशन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि जो बंदा हमेशा अपनी पावर्स को कंट्रोल करता था, अब वही उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड उसे डर है कि कहीं वो अपनी पावर्स की वजह से लोगों को हर्ट ना कर दे, और शायद इसी डर की वजह से वो जाता है ब्रूस बैनर के पास। जहाँ ट्रेलर में हमें पीटर एंड ब्रूस की एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है, एंड पीटर म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने की बात करते हुए नजर आता है। जहाँ हल्क उसे अपनी वो डिवाइस दिखाता है जो हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन को रोक कर रखती है। और मुझे लगता है मूवी का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में एक नया विलन भी देखने को मिल रहा है, जो कि लोगों को माइंड मैनिपुलेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि वही विलन किसी पॉइंट पर ब्रूस को फोर्स करेगा कि वो अपने कंट्रोल खो दे, या फिर वो डिवाइस को रिमूव कर दे, और फिर बाहर निकलेगा हल्क। लेकिन ये नॉर्मल हल्क नहीं होगा, ये वो हल्क होगा जिसे काफ़ी समय से दबा कर रखा गया है, जिसका गुस्सा इतने सालों से कंट्रोल किया गया है। और ये हल्क वो है जिसके गुस्से को कंट्रोल किया गया है, और अब उसका गुस्सा फटा है, तो वो तो स्पाइडरमैन पर टूटेगा ही। हमें ट्रेलर में स्पाइडरमैन के साथ-साथ हमें फ्रैंक कैसल भी नज़र आते हैं। एंड वो निंजा वाला एक्शन तो है ही, पिछले ट्रेलर में भी था एंड अभी के ट्रेलर में भी है। तो वो सीक्वेंस भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एंड मुझे बस चाहिए कि उसमें डेयरडेविल का कैमियो हो जाए। तो एक बार सोच के देखो, फ्रैंक, डेयरडेविल और अपना स्पाइडरमैन स्क्रीन शेयर करते हुए, क्या तगड़ा सीक्वेंस होगा। वो बिल्कुल नो वे होम वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जब हमें डेयरडेविल देखने को मिला था। भाई वो लिटरली फैन सर्विस था, और ये फिर से वही हो जाएगा। ओवरऑल मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहा मेरे लिए स्पाइडरमैन का इवोल्यूशन, क्योंकि नाउ ये सिर्फ स्पाइडरमैन के एडवेंचर के बारे में नहीं है, यहाँ पीटर खुद के अगेंस्ट लड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो इमोशनली और कैसे ग्रो करेगा अपने कैरेक्टर के साथ, क्योंकि इमोशनली वो अभी काफ़ी गहरे कुएँ में है। तो वहाँ से कैसे निकलेगा, एंड ये चीज़ को कैसे टैकल करेगा, तो वो देखना मुझे पसंद है। हमें पसंद है स्पाइडरमैन का स्ट्रगल देखना। हम वो जाना ही जाता है इसी कैरेक्टर की वज़ह से। यही उसका चार्म है इस कैरेक्टर का, कि वो तकलीफ़ों में भी अपने चूज़ करता है सही रास्ते अपने लिए। तो वही तो हमारा स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है, एंड वही तो हमें पसंद है। तो हाँ, मुझे देखना है कि कैसे एक इमोशनली टूटा हुआ बंदा अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए फिर से मेहनत कर रहा है, ताकि किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो हाँ, मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, और ट्रेलर में और भी मुझे कुछ चीज़ें बात करनी है, तो मैं जल्दी ही अगले वीडियो में देखने को मिलूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों।